कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ मेरे बच्चे। मैं अपने भक्तों के हमेशा अधीन रहता हूँ। बस मेरे बच्चे, तुम इस संसार को ना समझो, इस संसार की सच्चाई को समझो कि तुम इस दुनिया में क्यों आए हो। ये दुनिया नाशवान है मेरे बच्चे। इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ अस्थिर है। इस दुनिया में जो आता है ना, वो चला जाता है मेरे बच्चे। चाहे कोई चीज़ हो या कोई इंसान हो मेरे बच्चे, या तुम्हारा अच्छा वक्त हो या तुम्हारा बुरा वक्त हो, वो गुज़र ही जाता है। ये हमेशा याद रखो कि इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। तो किसी भी चीज़ को ना पकड़ कर मत बैठो। चाहे तुम्हारे दुख हो सुख हो, ना सुख में ज़्यादा खुश होना है, ना दुख में ज़्यादा दुखी होना है मेरे बच्चे। हमेशा तुम्हें ना एकदम अनुकूल ही रहना है। कुछ ऐसा बर्ताव नहीं करना कि कुछ तुम्हें ज़्यादा प्राप्त हो गया तो खुशी नहीं करनी, और ज़्यादा दुख आ गया तो दुख नहीं करना, क्योंकि सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ। और जो प्रभु में लीन हो जाता है, जो कृष्ण में, जो राधा में लीन हो जाता है ना, उसे फिर ज़िंदगी में किसी की इच्छा ही नहीं रहती, उसे सिर्फ आनंद आता है। तो अपने कृष्ण के नाम से, अपने राधा के नाम से उसे फिर कुछ दिखाई नहीं देता। ना ये माया उसे घेर पाती है, ना कोई जाल में वो फंस पाता है। बस वो कृष्ण में लीन हो जाता है, अपनी राधा में लीन हो जाता है। और जो कृष्ण में और राधा में लीन हो जाता है ना, उसके सारे दुखों को मैं हर लेता हूँ। और सुनो, आज जो तुम बनाने वाले हो ना मेरे खाने के लिए, मुझे वो बहुत पसंद है मेरे बच्चे। तो मुझे खिलाओगे ना? मैं ज़रूर आकर भोग लगाऊंगा मेरे बच्चे। और मैं कल तो तुम्हारे पास, तुम्हारे द्वार पर 3 बारी आया मेरे बच्चे। पहली बार आया तब तुम मुझे पहचान नहीं पाए, दूसरी बार आया था तब भी तुम मुझे पहचान नहीं पाए, और जब तीसरी बार आया तब तुमने मेरी ओर देखा था। समझे ना? मैं 3 बार आया तुम्हारे द्वार पर मेरे बच्चे। मैं आता हूँ, मैं हमेशा आता हूँ, लेकिन ना तुम पहचान नहीं पाते हो। मैं कभी किसी पक्षी के रूप में आता हूँ, कभी किसी जीव आत्मा के रूप में आता हूँ, तो कभी किसी प्राणी के रूप में आता हूँ। मैं आता हूँ मेरे बच्चे, मैं ज़रूर आता हूँ। और तेरी ज़ुबान पर हमेशा हरि बोल आता है ना, तो बस हरि ही बोला करो मेरे बच्चे। उसमें जो आनंद है ना, वो किसी भी चीज़ में नहीं है। ये दुनिया मिथ्या है मेरे बच्चे। इस दुनिया में कुछ भी सच नहीं है। अगर सच है तो वो परमात्मा है मेरे बच्चे, वो मैं हूँ, वो राधा है, वो कृष्ण है मेरे बच्चे। और सुनो, जिस रिश्ते में तुम घुट घुट कर जी रहे हो ना, उस रिश्ते से निकल जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं हमेशा कहता हूँ, किसी रिश्ते को ना कभी बांध कर मत रखो, कभी नहीं। उसमें प्रेम होना, उसमें विश्वास होना बहुत आवश्यक है। और जिस रिश्ते में विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है ना, तो उस रिश्ते में शक ही शक है। तो उस रिश्ते में रहने का कोई मतलब नहीं मेरे बच्चे। घुट घुट कर ना अपनी ज़िंदगी को ख़राब करो, ना किसी और की ज़िंदगी को मेरे बच्चे। वहाँ से निकल जाओ मेरे बच्चे, और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सुनो, तुम अपना जीवन साथी ढूंढ रहे हो ना, तो ठीक है, तुम्हें बहुत जल्दी जीवन साथी मिल जाएगा। पर जल्दबाजी बिल्कुल मत करो। अगर अपने कृष्ण पर भरोसा करते हो, विश्वास करते हो ना, तो विश्वास रखो अपने कृष्ण पर। मैं तुम्हारे लिए बहुत बहुत अच्छा वर ला कर दूंगा मेरे बच्चे, चिंता मत करना। और सुनो, साक्षात रूप में ना जो शक्ति है ना, वो स्त्रियां हैं मेरे बच्चे। उन्हें कभी ताड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर की भी शक्ति स्वयं माँ शक्ति है, महाकाली है। तो उनको कभी भी ताड़ना नहीं चाहिए मेरे बच्चे, कभी नहीं। उनका अपमान करना यानी कि तुम्हारे घर का नाश है। जैसे रावण ने जगदम्बा के प्रति, सीता जगदम्बा के प्रति उसका सत्यानाश हुआ, दुर्योधन का नाश द्रौपदी के प्रति हुआ, तो वैसे ही कभी भी ना किसी भी स्त्री का अपमान यानी कि ईश्वर का अपमान है। कभी भी उनके साथ ऐसा व्यवहार ना करें, कभी उन्हें ताड़े ना, जैसे ढोल को हम ताड़ते हैं, नहीं, कभी ताड़ना नहीं है उन्हें। उन्हें हमेशा इज्जत देनी है, मान सम्मान देना है। जितनी तुम्हारे घर की स्त्री खुश रहेगी ना, उतना तुम्हारे घर में बरकत होगी। मैं कहता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। और लक्ष्मी जी वास करेंगी मेरे बच्चे, वास करेंगी। और सुनो, तुम अपने कान्हा की ओर देखते हो ना, तो बस वही साधना है मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम व्यस्त रहने के कारण
मेरी पूजा पाठ अर्चना नहीं कर पाते हो, इतना वक्त नहीं दे पाते हो, क्योंकि तुम्हारे सर पर ना बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं अपने परिवार की, जिन्हें तुम्हें पूरा करना होता है, और उसे मैं पूरी अच्छे से समझता हूँ मेरे बच्चे। ऐसे चिंता मत करो, जब तुम मेरी ओर निहारते हो ना, 1 मिनट सिर्फ देख लेते हो ना, तो वही तुम्हारी साधना होती है। और जब तुम मेरी ओर देखते हो ना, जब तुम उसमें खो जाते हो, वही तुम्हारी आराधना है मेरे बच्चे, वही आराधना है। और सुनो, वृंदावन कब आ रहे हो? मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, आ जाओ वृंदावन। उस वृंदावन की रंग में रंग जाओ मेरे बच्चे, वहाँ पर आओ और रुको। पिछली बार जब तुम आए थे ना, तो बहुत जल्दबाजी में आए थे, आए और फटाफट चले गए थे। लेकिन इस बार आओ ना, तो मुझसे वादा करो, एक दिन सही, एक दिन तुम वहाँ रुकोगे, वहाँ भ्रमण करोगे, वृंदावन में रुकोगे, और तुम्हें वहाँ किसी महापुरुष के दर्शन होंगे बहुत जल्द। और जिस दिन तुम्हें उन महापुरुषों के दर्शन हो गए ना, तो समझना तुम्हें मेरे दर्शन हो गए, और तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा भाग्य मैं पलट कर रख दूंगा मेरे बच्चे। तुम देखना मेरे बच्चे, देखना। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, मांस और मदिरा से दूर रहो मेरे बच्चे, क्योंकि मांस का सेवन करना ये बहुत गलत है मेरे बच्चे, वो पाप है। तुम किसी के जीव को मार कर अगर खाते हो, तो हर इंसान को, हर जीव को अपना शरीर बहुत प्यारा है। अगर तुम उसको सुख नहीं दे सकते ना, तो उसे दुख भी मत दो, क्योंकि जब उसके शरीर पर तुम्हारा प्रहार होता है ना, जब हथियार उसके शरीर पर चलते हैं ना, तो उसके अंदर से आह निकलती है, बद्दुआ निकलती है मेरे बच्चे, जो आगे चलकर तुम्हें भोगनी पड़ती है। आज तो तुम अपनी मनमानी कर रहे हो, कल को जब ऊपर से हिसाब होगा ना, उस उच्च न्यायालय से हिसाब होगा ना, तब कोई नहीं बच पाएगा, कोई नहीं बच पाएगा मेरे बच्चे। तो मांस का और मदिरा का सेवन करना बंद कर दो, ख़त्म कर दो। इससे तुम्हारी बुद्धि ना बुद्धिहीन हो रही है। जो भी तुम खाते हो ना, वो सब कुछ भ्रष्ट होता है मेरे बच्चे, तुम्हारा दिमाग भ्रष्ट होता है, तुम्हारा मन गंदा होता है मेरे बच्चे। क्योंकि अच्छी चीज़ों का सेवन करोगे तो अच्छा ही तुम्हारे मन में आएगा, और अगर गलत चीज़ें खाओगे, गलत चीज़ों का प्रयोग करोगे अपने ऊपर, तो गलत ही तो होगा ना। और सुनो, अगर तुम्हारे घर में किसी ऐसे इंसान का जन्म हुआ है जो बचपन से ही उद्दंड है, जो बचपन से ही ना तुम्हें बहुत परेशान करता है ना, तो ये समझो कि वो तुम्हारे जीवन में आया ही इसलिए है क्योंकि उसके कोई पुण्य जन्म है, उसका ऋण है तुम्हारे साथ, क्योंकि तुमने उसके साथ में अच्छा बर्ताव नहीं किया था। कुछ ऐसे कर्म हैं जो तुमसे वो ऋण चुकाने आया है, और जब तक तुम्हारे परिवार से वो ऋण नहीं चुका लेता, वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो जीव आत्मा अपना ऋण चुकाए बिना तुम्हारे घर से कभी नहीं जाती। तो अगर तुम्हारे घर में अगर कोई ऐसा है ना, तो याद रखना वो तुमसे अपना ऋण चुकाने आया है। अगर तुम सच में उसे भी बचाना चाहते हो और खुद भी बचना चाहते हो ना, तो अपने कृष्ण की शरण में आ जाओ, उन राधे माँ की शरण में आ जाओ। राधे माँ बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु। उनका स्मरण किया करो, उनका नाम जाप किया करो, उनकी माला किया करो। अगर राधे माँ की कृपा तुम पर हो गई ना, उनकी अगर रहम नज़र तुम पर एक बार पड़ गई ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारे घर के वारे न्यारे हो जाएंगे मेरे बच्चे। तुम देखना, बस चिंता मत करो, उनकी शरण में जाओ। उनकी शरण में जाकर तुम्हें शांति प्राप्त होगी, तुम्हें बहुत शांति प्राप्त होगी। और जो लोग शांत रहकर मेहनत करते हैं ना, वो अक्सर बाजी मार जाते हैं, और जो शोर करते हैं ना, वो सिर्फ शोर ही करते रह जाते हैं। और तुम उनमें से एक हो जो शांत रहकर काम करते हैं और बाजी मार जाते हैं, क्योंकि मेरा तुम्हारे सर पर हाथ है मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।